Welcome to our channel Banyan Academy. This is the tutorial first problems on propositions and connectivities. चैप्टर हमने कर लिया है मैथमेटिकल लॉजिक का, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ये ट्यूटोरियल फर्स्ट है. लेट्स सी. क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस. व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दोज दैट आर प्रोपोजिशंस. ओके, तो सबसे पहले क्या हमें फाइंड करना है कि कौन इसमें प्रोपोजिशन है. इसका थ्योरी तो मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है. यहाँ पे मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, यहाँ पे बस प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. तो कैसे हम लोग चेक करते हैं कि प्रोपोजिशंस कैसे है, कौन सा प्रोपोजिशन है. तो मैंने बताया था कि सेंटेंस जब भी क्वेश्चन मार्क में हो तो नहीं होगा प्रोपोजिशंस. ऑर्डर कोई दे रहा है नहीं. प्रोपोजिशंस या क्या स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट एक ही सेम चीज होता है. तो वो होगा प्रोपोजिशन, तो वो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स फाइंड हो जाए. स्टेटमेंट कैसा भी हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स होगा, डजेंट मैटर. बट हमें क्या है, फाइंड करना है कि प्रोपोजिशन वो है या नहीं. क्या है, इज दिस ट्रू, दिस क्वेश्चन मार्क. तो कह ले ये प्रोपोजिशन है ही नहीं, कैंसल, नॉट प्रोपोजिशन. मैं यहाँ पे कैंसिल कर दी हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट, नॉट प्रोपोजिशंस. नॉट प्रोपोजिशंस. राम इज ए नेम. राम इज ए नेम, ये तो नेम है, तो होगा प्रोपोजिशंस होगा. तो सेकंड में क्या कर लेंगे कि ये क्या है हमारा प्रोपोजिशंस. प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है कि प्रोपोजिशन से. और क्या बोला कि व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दोज. अगर जो भी प्रोपोजिशन है उसके ट्रूथ वैल्यू निकलती है, तो प्रोपोजिशन है ही नहीं. राम जी ने प्रोपोजिशन है, ये बात तो सही है, तो ट्रू, इसके ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू. मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको. प्लीज सबमिट योर प्रपोजल एज सुन एज पॉसिबल. ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है. ये क्या है, प्रोपोजिशन, नॉट प्रोपोजिशंस. 4 इज इवन, प्रोपोजिशन है. क्या है, 4 इज इवन, तो ये भी अब क्या हो गया, प्रोपोजिशन. 5 बिलोंग्स टू 1 to 7, क्या 1 से 7 के बीच 5 है, तो है, क्या होगा प्रोपोजिशन. हाँ, ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी, और फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू एफ. 4 इज इवन, 4 इवन है तो इसका ट्रूथ वैल्यू टी. व्हाट अ हिट. यहाँ देख रहे हो कि नहीं, ये प्रोपोजिशंस तो है नहीं, ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ही नहीं. आंसर दिस क्वेश्चंस, ये भी क्या है, ऑर्डर हो रहा है, नॉट प्रोपोजिशंस. 5 + 6 12. 5 + 6 12 होता है, नहीं होता है, बट ये क्या है, डिक्लेरेटिव है, सेंटेंस है. 5 + 6 क्या होगा, 12, तो है तो ये प्रोपोजिशंस. ये क्या है आपका प्रोपोजिशंस. बट ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू इसकी एफ हो जाएगी, फॉल्स. क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग है बट ये प्रोपोजिशंस है, ट्रुथ वैल्यू एफ. नाउ नेक्स्ट, buy 2 cinema tickets for Friday. This is also not propositions. May God bless you, not propositions. जो भी propositions है उसका ट्रूथ वैल्यू हमने फाइंड कर रखा. तो ये बहुत सिंपल है, बस हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स वो देखना है, प्रोपोजिशंस क्या है. डिटेल्स तो मैंने क्लासेस में बता ही दिया है. यस, प्रॉब्लम है. व्हाट इज द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस. अब इसमें क्या करना है, निगेशन. निगेशन तो और इजी है, क्या है, टुडे इज ट्यूसडे, तो इसका नेगेशन आप क्या लिखोगे, टुडे इज नॉट, नॉट ट्यूसडे. इसका नेगेशन अगर ए का मैं लिखूं तो क्या होगा, टुडे, टुडे इज नॉट. इसका हमें बस निगेशन लिखना है, तो टुडे इज नॉट ट्यूसडे. नंबर 2, a cow is an animal. cow क्या है, निगेशन लिखना है, cow is not, not an animal. cow is not an animal. See, no one wants to buy my house.
तो नो वन वांट्स, तो समवन वांट्स टू बाय माय हाउस, यहाँ पे नो वन की जगह पर क्या हो जाएगा, समवन। समवन सेंटेंस लिख लो, समवन वांट्स टू बाय माय हाउस, समवन वांट्स टू बाय माय हाउस। नाउ नेक्स्ट 5 plus 1, बहुत सिंपल है, 5 plus 1 is equal to 6 गिवन है, तो निगेशन इसका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 6। ई सम पीपल हैव नो स्कूटर, ठीक है, ई बोला कि सम पीपल हैव नो स्कूटर, इसके लिए एवरी पर्सन है जो स्कूटर, निगेशन है, एवरी पर्सन हैज अ स्कूटर। एफ पे क्या है, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो एवरी है यहाँ पर, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे एवरी लिखा है तो इसके लिए सम इवन इंटीजर, सम इवन इंटीजर which is greater than क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 4 इज द सम ऑफ टू प्राइम्स, मुझे निगेशन लिखना है तो इसके लिए क्या बोलूंगी, 4 इज नॉट, निगेशन है तो इज नॉट सम ऑफ टू प्राइम्स, सम ऑफ टू प्राइम्स। ओके, ऐसे ही जो भी सेंटेंस गिवन होगा उसका निगेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें सॉल्व करने से पहले मैं बताती हूँ कि जब मैंने थ्योरी पढ़ा था तो उसमें क्या था, both the values are true, then answer is true, otherwise false। ऐसे होता था किसके कंडीशन में, जब एंड होता था, कंजंक्शन। ओके, जब कंजंक्शन होता था, मैं समझा दे रही हूँ, कंजंक्शन में होता था both values true then answer is true। डिसजंक्शन के केस में क्या होता था, डिसजंक्शन के केस में कि both the values are false, मैं यहीं पर लिख देती हूँ ताकि समझ में जाए, ये फॉर्मूला नहीं है, मैं जैसे याद करने का तरीका बताई थी, बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज, देन और के केस में, डिस्जंक्शन के केस में बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो मतलब कि और के केस में बोथ फॉल्स होगा तो फॉल्स, एंड के केस में, कंजंक्शन के केस में बोथ ट्रू तो आंसर इज ट्रू, क्या यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, 6 + 2 7 है तो फॉल्स, तो ये क्या हो गया मेरा, यहाँ पर मैं देख रही, ये पहले क्या हो गया, फॉल्स। एंड है 4 + 4 8, वो तो ट्रू है, और यहाँ ये मुझे देखना है कंजंक्शन, इसके केस में क्या होता है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, तो 3 का फर्स्ट फॉल्स। ऐसे आप देख लो, 3 + 1 4, ये तो ट्रू है, 4 + 5 9, ये फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, एक तो ट्रू और दूसरा फॉल्स, और कंडीशन क्या लगा है, एंड, तो एंड के केस में, तो एंड के केस में क्या हो जाएगा, बोथ द वैल्यूज ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये अदरवाइज फॉल्स, ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स। बी, नाउ सी, 4 + 3 7 ट्रू, 6 + 2 8 ट्रू, तो बोथ ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, तो एंड लगा है, तो एंड के केस में बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, ये ट्रू हो गया सी। डी, 2 + 3 5 ट्रू, 3 + 1 4, ये फॉल्स है, क्या करोगी, और लगा क्या है, कंजंक्शन लगा हुआ है एंड, तो बोथ द वैल्यूज आर
ट्रू, देयर आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ वैल्यू ट्रू तो है नहीं, यहाँ एक ट्रू एक फॉल्स है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, एक ट्रू है, बाद बाकी सारे क्या हो गए हमारे, फॉल्स आ गए। इसका क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ होता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, गिवन सेंटेंस है, गिवन स्टेटमेंट आपको दे रखा है, पी अनिल इज रिच, कंचन इज पुअर। ठीक है, 4 का। अब इसी से रिलेटेड मुझे क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में सारे को लिखने हैं। अब देख लो, नंबर ए का क्या लिखो, अनिल एंड कंचन, आप यहाँ पे देख समझ लो, अनिल इज रिच, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, अनिल इज नॉट रिच, इट मीन्स अनिल इज पुअर। या तो आप लिख सकते हो अनिल इज नॉट रिच, इसका निगेशन, या फिर निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, अनिल इज पुअर। सिमिलरली क्यू क्या है, कंचन इज पुअर, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, कंचन इज रिच या कंचन इज नॉट पुअर, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सब सेम है। तो ये माइंड में रखना है। अगर आपको और भी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कैसे वो नहीं सॉल्व करूँ, तो आप सबसे अच्छा आप लिख लो निगेशन ऑफ पी, निगेशन पी करके लिख लेना। उसमें क्या है, अनिल इज पुअर, तो निगेशन क्या हो जाएगा इसका, अनिल, अनिल इज क्या है, अनिल इज रिच, तो निगेशन पी अनिल इज पुअर। या और एक और इसका हो सकता है, अनिल, अनिल इज रिच, तो रिच के लिए आप क्या लिख सकते हो, अनिल इज नॉट, नॉट रिच, दोनों सेम है ना, नॉट रिच या पुअर दोनों तो सेम ही है, तो निगेशन पी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्यू, क्यू को भी सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि कंचन इज पुअर, तो निगेशन ऑफ क्यू, कंचन का मैं के लिख रही हूँ, कंचन इज पुअर, तो निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, कंचन इज रिच। या फिर के, कंचन इज नॉट, नॉट पुअर। अब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अब समझने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या है क्वेश्चन, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, अनिल एंड कंचन बोथ आर रिच, कह रहा है कि दोनों रिच है, तो अनिल तो रिच है, तो अनिल रिच के लिए क्या है सिंबॉलिक फॉर्म पी, क्योंकि अनिल रिच है। एंड के लिए कैसा कनेक्टिव्स लगेंगे ये पता है, एंड का, कंचन, कंचन को यहाँ रिच बता रहा है, बट कंचन यहाँ क्या है, पुअर, कंचन रिच कहाँ पर है, निगेशन क्यू पर, तो आप यहाँ लिख दो निगेशन क्यू। ठीक है, ऐसे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ए का, बी, बी का मैं बता रही हूँ क्या है, अनिल इज पुअर, अनिल इज पुअर कहाँ है, निगेशन ऑफ पी में, तो निगेशन ऑफ पी अनिल इज पुअर। अब नेक्स्ट क्या करा है कि एंड, तो एंड लिखना है, एंड कनेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट, कंचन इज रिच, तो यहाँ तो कंचन पुअर है, तो निगेशन ऑफ क्यू लग जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू, क्योंकि निगेशन ऑफ क्यू ही है, कंचन इज रिच, तो ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ए बी। नाउ नेक्स्ट सी, सी क्या कह रहा है, अनिल इज नॉट रिच, अनिल इज नॉट रिच, तो निगेशन ऑफ पी, negation of P. Anil is not rich. हाँ, and C, Anil is not rich and, बीच में एंड है तो एंड लगाने होंगे, एंड कंचन इज पुअर, तो कंचन इज पुअर के लिए तो क्यू ही है, सी। डी, नीदर अनिल नॉर कंचन इज पुअर, ठीक है, तब नीदर अनिल नॉर कंचन इज पुअर, तो दोनों में से कोई भी पुअर नहीं है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अनिल इज नॉट पुअर, तो इसके लिए अनिल पुअर नहीं है, वही होगा ना, नीदर अनिल नॉट कंचन इज पुअर, तो अनिल क्या है, रिच है, अनिल पुअर नहीं है, नीदर बोला है कि पुअर नहीं है, तो पुअर नहीं है इट मीन्स रिच है, रिच के लिए पी हमने लगाया ही है, एंड है, नॉर, तो नॉर के कंडीशन में भी एंड ही यूज करते हैं, बट के कंडीशन में भी यही सिंबल एंड वाले यूज करते हैं। ठीक है, क्या है,
नॉर कंचन इज पुअर, तो कंचन इज नॉर कंचन पुअर, बट यहाँ पे क्या है, कंचन इज पुअर। कंचन पुअर कहाँ नहीं है, निगेशन ऑफ क्यू में, तो आप यहाँ इसको निगेशन ऑफ क्यू लिखना है। इसको बहुत ध्यान से लिखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्योंकि नाइदर अनिल पुअर, यहाँ पे अनिल रिच लिखा है, तो पुअर मतलब पुअर अगर नहीं है तो रिच हुआ, तो इट मीन्स पी, इसीलिए पी एंड, और इसके लिए कंचन अगर पुअर नहीं है तो निगेशन ऑफ क्यू ई। It is not true, it is not true that Anil and Kanchan are both rich। तो पहले आप लिख लो इसके लिए क्या, अनिल एंड कंचन बोथ आर रिच। इसके लिए क्या लिखते हैं कि अनिल रिच के लिए पी एंड कंचन रिच, तो कंचन के लिए निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, ऐसे लिखते हैं ना। अब नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट डाल देते हैं। ब्रैकेट डालकर क्या है कि बोला कि इट इज नॉट ट्रू, हमने तो इसके लिए कर दिया कि बोथ रिच, रिच के लिए, लेकिन बोला कि ये सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, तो जब ट्रू नहीं है तो बाहर में निगेशन लगा दे। ठीक है, पहले जो है उसके लिए लिख लेती हूँ, उसके बाद नॉट है तो निगेशन। नाउ एफ, एफ पर क्या है, इधर अनिल इज पुअर और कंचन इज पुअर। बोला कि या तो अनिल पुअर है या फिर कंचन पुअर है, तो इधर अनिल इज पुअर, तो अनिल इज पुअर के लिए क्या है, निगेशन ऑफ पी, अनिल इज पुअर। और के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, और अब क्या बोला कि कंचन इज पुअर, तो कंचन इज पुअर ऑलरेडी क्यू है, हम लोग, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ लिखा है कि नीदर अनिल नॉट कंचन इज पुअर, तब तो हमने ऐसे सिंबल यूज कर दिया। बाय द वे अगर होता नीदर अनिल नॉट कंचन इज रिच, यहाँ पुअर की जगह पर अगर रिच छोड़ता तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होता, तो आप लिख लेना, डी का ही मैं बता रही हूँ, रिच के कंडीशन में होता नीदर अनिल नॉर कंचन इज पुअर, सॉरी, नीदर अनिल नॉर कंचन इज रिच, तो रिच नहीं है तो अनिल रिच नहीं है, इसमें तो रिच दिया है, अगर रिच नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी नॉर, तो उसके लिए एन, और बोला है कि कंचन इज नॉर कंचन इज रिच, तो कंचन रिच नहीं है तो मीन्स क्यू। तो अब देखो रिच के कंडीशन में, ये किस कंडीशन में, रिच, रिच अगर यहाँ पर होता तो रिच के कंडीशन में ये सिंबॉलिक फॉर्म होता है, ये निगेशन यहाँ पर लगा क्यू में, तो अब ये पी में लग जाता, निगेशन पी एंड क्यू, और यहाँ पुअर है तो इसलिए निगेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो ये का ध्यान देना है। अब लास्ट ये क्या है, इधर अनिल और कंचन इज रिच, ठीक है, यहाँ क्या है, नीदर था, यहाँ पर इधर अनिल और कंचन इज रिच, अनिल रिच है, अनिल अगर रिच है तो वो तो गिवन ही है कि अनिल इज रिच, इट मीन्स पी, पी और कंचन इज रिच, गिवन क्या है कि कंचन इज पुअर, कंचन इज रिच के लिए क्या है, यही ना, कंचन इज रिच, इसके लिए निगेशन ऑफ क्यू है, तो निगेशन, तो ये इसका क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट का हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये भी सिमिलर है, कंसिडर द फॉलोइंग, P is this computer is good, Q is this computer is cheap, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, ए, देखो कैसे लिखना है, दिस कंप्यूटर इज गुड, तो गुड के लिए क्या है, पी, एंड, तो एंड के लिए कनेक्टिव्स लगेंगे ये वाले, एंड चिप, तो दिस कंप्यूटर चिप, इसके लिए क्यू, तो पी एंड क्यू, तो सिंपल है ए। नाउ बी, दिस कंप्यूटर इज नॉट गुड बट चिप, बी कहेंगे दिस कंप्यूटर इज नॉट गुड, तो गुड के लिए पी है, तो नॉट गुड के लिए क्या होगा, निगेशन ऑफ पी, बट, तो बट में भी क्या होता है, यही कनेक्टिव्स लगते हैं एंड वाले, नॉट गुड बट चीप, बोल रहा है क्या, गुड नहीं है बट चीप है, तो चीप के लिए क्या गिवन है, क्यू, दिस कंप्यूटर इज चीप, पी एंड क्यू, सी। नाउ नेक्स्ट, सी के लिए क्या करना है, दिस कंप्यूटर इज कॉस्टली बट गुड, क्या, दिस कंप्यूटर इज कॉस्टली, कॉस्टली, हाँ,
तो क्यू क्या गिवन है, दिस कंप्यूटर इज चीप, लेकिन बोला कि दिस कंप्यूटर इज कॉस्टली, तो इसका निगेशन हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू, दिस कंप्यूटर इज कॉस्टली बट, तो बट के कंडीशन में एंड का सिंबल, बट गुड, तो गुड के कंडीशन में क्या होगा, पी, दिस कंप्यूटर इज गुड, तो इसके लिए पी, तो निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। नाउ डी, डी कंडीशन क्या है, दिस कंप्यूटर इज नाइदर गुड नॉर चीप, ना ही गुड है और ना ही चीप है, तो नहीं गुड के लिए तो पी है, तो नहीं गुड के लिए क्या हो जाएगा, नॉट गुड के लिए निगेशन ऑफ पी, negation of P, and neither good nor cheap, not cheap, बट यहाँ गिवन है कि दिस कंप्यूटर इज चिप, यहाँ निगेशन ऑफ क्यों लगा दो, नॉट चिप, नॉट चिप, ठीक है। ई, दिस कंप्यूटर इज गुड, तो गुड के लिए पी ऊपर दे रखा है, और यहाँ कनेक्टर्स और लगे हैं, तो और के लिए यहाँ सिंबल, एंड चिप, चिप भी है तो चिप के लिए पी और टी, ठीक है। एंड था तो एंड के लिए ये कनेक्टेड लग गया कंजंक्शन, और के लिए डिस्टिंक्शन, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी इस टाइप का स्टेटमेंट दे रखेगा तो उसके सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है तो स्टेटमेंट भी कर लेंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।